नमस्कार दोस्तों, मैं भरत माकड़िया अहमदाबाद गुजरात से आपको कम पैसे में कैसे करोड़पति बनाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो सकता है। जायज़ तरीके से कमाने का तरीका नौकरी, धंधा, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस है। नौकरी के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ नौकरी पे क्या होता है कि हमें खुद को नौकरी पे जाना पड़ता है। परिवार का कोई सदस्य हमारे बदले में नौकरी पे नहीं जा सकता है। यहाँ हमें कुछ घंटे टाइम देना पड़ता है, जैसे कि 8 से लेके 12 घंटे तक हम टाइम देते हैं, मगर ये जो टाइम हम देते हैं वो 24 घंटे में 24 से कम ही होता है। अब कमाई के लिए भी हम देख लेते हैं कि कमाई में क्या है। नौकरी तो अनेकों प्रकार की होती है, छोटी भी नौकरी होती है, बड़ी भी नौकरी होती है। कई लोग जो है 10,000 में भी नौकरी करते हैं, कई 10 लाख में भी नौकरी करते हैं। यानी कि किस प्रकार की नौकरी है वो भी डिपेंड रहता है। और बड़ी कमाई के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, उनका परफॉर्मेंस ज़रूरी है, कुछ टारगेट बेस होता है, टारगेट इशू करना ज़रूरी है, तब उनको बड़ी कमाई मिलती है। मगर सिंपल बात एक सब में जो जॉब में हम देखते हैं तो हम लिमिटेड आवर्स वहाँ काम करते हैं, और वही कारण है कि हमारी अर्निंग जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है और 24 घंटे में से हम कम काम करते हैं, इसलिए हमें कमाई भी कम मिलती है। प्रोफेशन में क्या होता है कि खुद काम करता है, मगर साथ में 1-2 आदमी, 10-15 आदमी, 20-25 आदमी से भी काम करा लेता है, और उसी कारण से वो उनका वर्किंग आवर खरीदता है और उसके बदले में उसको तनख्वाह देता है, और वर्किंग आवर उनका बढ़ा लेता है। यानी कि 24 घंटे में 24 घंटे से ज़्यादा काम करा लेता है, और वही कारण है कि वो बड़ा कमा लेता है। यहाँ एम्प्लॉई ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर मान लो कि 3 आदमी से ही हम गिनती करेंगे तब भी ये 24 घंटे में 24 घंटे से ज़्यादा काम हो जाएगा। यहाँ पहली बात तो है कि दूसरे से यदि हम काम कराना है तो हमें अपना जो वर्कर है उनके साथ घर जैसा संबंध रखना पड़ेगा, और उनका पूरा देखभाल भी हमें करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ कामयाब हो पाएंगे। डांट डपट से ये काम नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि धंधाधारी व्यक्ति जो है वो बड़ा पैसा कमा लेता है। अब धंधा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक वकील, लॉयर है, वकील है, वो खुद काम करता है, कोई टाइपिस्ट को रखा हुआ है, ट्रांसलेटर को रखा हुआ है, वो फिर ये चपरासी रखा है। तो ये सब मिला के जब मिली जुली एक टीम बनती है, और टीम से ये काम कराते हैं और सबको पैसे देते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपना जब रखता है तो रिसेप्शनिस्ट को रखता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट को रखता है, मेडिकल स्टोर भी खुलवा लेता है। तो इस तरह से नर्सिंग भी होता है। तो ये सब जो है एक प्रोफेशन टाइप हो गया, और यहाँ से ये लोग बड़ा पैसा कमा लेते हैं। वो कारण यही है कि वो 24 घंटे में 24 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। अब एक सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं बार्बर शॉप का। हम यहाँ अमूमन विजिट करते महीने 2 महीने में। यहाँ पे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कम से कम 3 चेयर होती है, और 3 लोग वहाँ काम करते रहते हैं। इसमें से एक मालिक होता है, 2 वर्कर होते हैं। अब मान लो कि शाम तक ये तीनों लोग मिलके 1000-1000 रुपये का काम करता है, और यदि वर्कर है उनका सैलरी हम मानते हैं कि 500 रुपया पर डे फिक्स कर दी गई है। तो यहाँ क्या होता है कि मालिक जो है वो 2000 रुपया कमाता है, और वर्कर लोग जो है वो 500-500 रुपया कमाते हैं। काम हो सकता है मालिक ने कम भी किया है, क्योंकि यदि कस्टमर कम है तो उस टाइम पे वर्कर लोग काम करेंगे, मालिक नहीं करेगा। दूसरा उसका एक और ब्यूटी है कि मान लो मालिक बीमार हो जाता है, या कोई अदर स्टेशन या तो बाहर गांव जाता है कोई काम से, और अपना 10-12 साल का लड़के को भेज देता है, और उनको बता देता है कि भाई जो हेयर कटिंग करता है उसका चार्ज इतना ले लेने का, और जो शेविंग करता है उसका चार्ज इतना ले लेना। अभी ये लड़का भी ये काम कर सकता है, वो चाहे काम नहीं कर रहा है, मगर जो पैसा है वो कलेक्शन कर सकता है। और यदि ये भी नहीं संभव है, और यदि अपने वर्कर पे भरोसा है, तो वर्कर जो है मालिक के एब्सेंस में यदि काम करेंगे ईमानदारी से, और जो भी 3 आदमी का काम 2 लोगों को करना पड़ेगा,
और जो कमाई होगी उसमें से उनको तो उनका ऐसा जो 500 रुपया पर डे है वही मिलेगा। बाकी का जो भी पैसा है मालिक ने कुछ भी नहीं किया, वो आया भी नहीं फिर भी कमाया। अब बिजनेस में देखते, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में खुद काम नहीं करता मगर उसका एक पूरा सिस्टम होता है, बड़े बड़े CEO, मैनेजमेंट पूरा, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब होता है और एक चेन होती है, उस चेन से पूरा काम होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी को खुद को ये पता नहीं होता कि इंडिया में उसके कितने वेजिटेबल शॉप है, कितने पेट्रोल पंप है और इसके अलावा कितने उनके कारोबार चलते हैं। और हो सकता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वहाँ की वो ज़िंदगी में विजिट भी ना किया हो। ये पूरा सिस्टम उनका एम्प्लॉय पर्सन से ही चलता है और वो बड़ा पैमाने पे कमाता है। यहाँ क्या होता है कि वर्किंग आवर भगवान ने उसको भी 24 घंटे दिए हैं मगर वो 24 घंटे में लाखों घंटे का काम करा लेता है और वो कमा लेता है। यहाँ अनलिमिटेड अर्निंग होने का कारण है अनलिमिटेड आवर्स का काम। अब रिलायंस जी बात की तो उसके बारे में थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। मान लेते कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और ये 2 लाख लोग रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं, तो मुकेश अंबानी के लिए 16 लाख घंटे का काम पर डे होता है। इसमें कई नए लोग आते हैं रोज़ाना, कई लोग रिटायर्ड होकर चले जाते हैं या जॉब छोड़ के चले जाते हैं, मगर इनका जो भी है वो मुकेश अंबानी को खुद को भी पता नहीं होता कौन नया आया कौन पुराना चला गया। यहाँ अनलिमिटेड आवर्स का काम होता है और उनकी अर्निंग भी अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा उनका बिजनेस के साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेयर मार्केटिंग में उसका शेयर है और उसका यदि वैल्यू बढ़ता है तो वो वैल्यू भी उनका अर्निंग में इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट में यदि हम बात करें तो सेफ तरीके से यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें रिटर्न हमें बहुत देरी से मिलता है और नहीं के बराबर रिटर्न मिलता है। क्योंकि मान लो कि 10 साल के बाद कोई फिक्स डिपॉजिट डबल होती है तो कोई भी चीज़ का वैल्यू जो है वो 10 साल के बाद उतनी ही हो जाता है जो उसका रिटर्न आता है। सिंपल बात करें तो 10,000 में जो चीज़ आज हम खरीद रहे हैं वो 10 साल के बाद 20,000 में हमें मिलेगा, तो कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिला है। हाँ, बड़ा फ़ायदा वहाँ मिलता है, जैसे कि मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट नॉलेज यदि आपको है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रियल एस्टेट, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग लेके रख लेते हैं, बंगला या फ्लैट, इसको खरीद के रख लेते हैं, किराए पे दे देते हैं और 1-2 साल के बाद उसको बिक्री करते हैं तो वहाँ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब ये सब को छोड़ के एक और बिजनेस, क्योंकि इसको हम बिजनेस ही बोलेंगे, यहाँ आप अनलिमिटेड पब्लिक के साथ काम करा सकते हैं और आप बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे ब्यूटी में आपको बात बता देता हूँ खूबसूरती से कि यहाँ आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टाफ को आपको सैलरी नहीं देना है, आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम रहेगा। क्योंकि आज एक छोटा धंधा शुरू करने, चाय की केतली का भी धंधा शुरू करते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है, उतना भी नहीं होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क ये है कि आप जब चाहो तब काम करो, जब चाहो नहीं करना है मत करो, मगर यहाँ आप कमा सकते हैं। यदि आपका एटीट्यूड सही है तो आप यहाँ बड़ा पैसा करोड़ों कमा सकते हैं। आपको कामयाब होने से लिए कौन सी चीज़ रोक सकती है उनके भी बारे में हम देख लेते हैं। कि पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मिनिमम है। यही कारण है कि आप इसको इग्नोर कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ क्या लगाया था, मैंने यहाँ 2,000 रुपया लगाया, 5,000 रुपया लगाया, चलो छोड़ो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे करके छोड़ देते। अब आपने एक दुकानदार को देखा होगा, वो दुकानदार क्या होता है, रोज़ाना सुबह 8 बजे अपना ताला खोल देता है और दोपहर का खाना भी टिफ़िन में भर के लेके आता है
और रात को 8 बजे तक वो दुकान खुला रखता है। कारण क्या है पता है आपको? वो व्यक्ति ने उस दुकान के अंदर 10-15 लाख रुपए का प्रॉपर्टी डाला हुआ है। अब वही चीज़ उसने जो इन्वेस्टमेंट वहाँ किया है, वो इन्वेस्टमेंट ही उसको सुबह जगाता है और बोलता है भाई ताला खोल ले और अंदर बैठ जा। यदि आप जो ये लगाया हुआ पैसा को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान जो है, वो प्लान का एंड मनी यदि आपको बोलता है कि ये प्लान आपको 1 करोड़ रुपया दे सकता है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट को जो लगाया वो नहीं मानना है, मगर आपको ये मानना है कि मैंने ये प्लान में 1 करोड़ रुपया लगा दिया है और उसको मुझे निकालना है और मुझे रोज़ाना ताला खोल के बैठना है। तो यदि ये नज़रिया से आप शुरुआत करोगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक दूसरा बात बता देता हूँ कि जब आप प्लान शुरुआत करते हैं तो एक तो पहले कि जो भी आपको पास आता है उनको सबको आप ये प्लान शेयर करना शुरू करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा, आप उसकी जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो नहीं लेते हैं। किसी को प्लान बताना, कब बताना, क्यों बताना, क्या क्या बताना, क्या नहीं बताना, ये आपको पता नहीं है। आप अपनी ओर से ये समझते कि भाई मैंने तो ये प्लान देख लिया तो मेरे को इसको मैं बता सकता हूँ, मगर आपको शुरुआत में अपनी अपलाइन का सपोर्ट लेना है और हो सके तो इसके यदि YouTube पे कोई वीडियो है तो वीडियो को आपको देखना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है। यदि जूम मीटिंग भी इस प्लान की चल रही है तो जूम मीटिंग भी आपको अटेंड करनी है और कम से कम 10-15 दिन तक आप अपलाइन का सहयोग से ज्वाइनिंग लाओ। उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्लान समझ जाते हैं तो आप खुद भी प्लान दिखा सकते हैं। महाभारत का एक पात्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु क्यों मारा गया पता चला? क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था मगर वापस निकलना नहीं आता था। उसके पास आधा नॉलेज था और आधा नॉलेज के कारण वो मारा गया। यदि हम भी यही अभिमन्यु वाला काम करेंगे और हम बिना नॉलेज को किसी को यदि प्लान शेयर करेंगे तो हमारा वही काम होगा जो हमने अभिमन्यु ने किया। अब यदि आपको सफल होना है तो आपको अपलाइन सपोर्ट लेना है, जो मीटिंग में पब्लिक को बिठाना है और आपको वही करना है जो आपको सफल करा सकता है। आपका एटीट्यूड जो है, आपको पक्का एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको ये शुरुआत करनी है। जैसे एक नौकरी वाला पहली तारीख पे नौकरी जाता है, दूसरी तारीख को जाता है, तीसरी तारीख को जाता है, 25 तारीख को जाता है, 31 तारीख को जाता है। उनको एक भरोसा होता है कि जैसे ही अगली 1 तारीख आएगी तो मुझे सैलरी मिलेगी। उसी तरह आपको भी यहाँ एक वही एटीट्यूड रखना है कि मैं यदि यहाँ भी 30 दिन निकालूंगा तो मुझे भी यहाँ जो भी सैलरी है वो मिलेगी, या तो मुझे 1 महीने का जो भी अर्निंग है वो एक जनरेट कर पाऊँगा। थैंक यू। मैं भरत माकड़िया, अहमदाबाद गुजरात से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9227594656।